तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं ऐसा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। और मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, पार्ट 2 लेकर के। इसमें रोमन संख्या के बारे में पहला पार्ट में आपको बताया गया है कि रोमन में कैसे लिखते हैं संख्या को। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि हिंदी या अरबी में कैसे लिखते हैं। कोई रोमन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे सीखते हैं। चलो बच्चों, आज पार्ट 2 में शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को कोड जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो कोड क्या है? आई को क्या 1 है, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। तो मेरा कोड जानना लिखा हुआ है, आप कोड भी याद कर लीजिए कि एल का मान क्या होता है, सी का मान क्या है, एम का मान क्या होता है। तो इसके बदौलत से हम लोग रोमन नंबर को संख्या में लिखेंगे, हिंदू अरबी में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्या हो गया, यहाँ पे एक्स यहाँ से मेरा हो गया 20। क्या हो गया 20। और देखना यहाँ पे आगे चल के क्या है वी आई, यानी ये क्या ऐड करना है, जोड़ना है। वी मतलब 5 होता है, उसके बाद लगाएंगे, मतलब बाद में लगाएंगे तो जोड़ेंगे। अगर पहले लग जाएगा तो घटाएंगे। तो मेरा बाद में लगा है, इसका मतलब जोड़ना है। तो कितना है 1 जोड़ा है, 5 1 6, तो क्या बन जाएगा ये 26 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 26। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे सिंगल एक एक करके पकड़ना है कि एल का मतलब क्या होता है 50। यहाँ देखो 10 क्या हुआ 20। उसके बाद 2 है +2 कितना हो जाएगा 50 20 70 2 72 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ गए। और अगला में क्वेश्चन है E1। देखो सी मतलब क्या हुआ 100। देखो यहाँ पे 100 है, सी 100 200 300 कितना हो जाएगा 300 प्लस जोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट तरीका है क्योंकि समझने के लिए। रोमन में को सम बनाना है हिंदी अरबिक में, तो उसको अच्छा से समझना होगा। देखो यहाँ 100 200 300 10 20, यहाँ पे 20 हो गया। और देखना यहाँ पे देखो क्या है आई पहले लग गया। एक्स से पहले लगने का मतलब एक पहले लग गया, इसका मतलब ये 9 है। क्या है ये 9 है। अब जोड़ो तो भाई 329 कितना बन गया 329 बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिखाया गया है कि x मतलब क्या हो रहा 100, ये भी x मतलब 10 और c मतलब भी 100। तो यहाँ पे देखना, ये तो हमको पता चल गया कि ये 100 है। क्या है 100। ठीक, यहाँ पे c से पहले जो x लग गया, c से पहले x का मतलब ये घट रहा है। कितना घट रहा है 10 घट रहा है। यहाँ से ये 10 घट रहा है तो कितना बचेगा, सी में 10 घट गया तो 90 बनेगा। क्या बनेगा 90। तो कितना 190। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग XC। फिर वापस यहाँ देखो XC, सी से पहले x लग गया तो इसका मतलब 100 में से 10 घटाना है तो कितना बनेगा 90। और ये देखो V से पहले, V क्या होता है 5, एक पहले लग गया आई लग गया, इसका मतलब V में से एक घट गया तो कितना बचेगा 4। 90 4 कितना हुआ 94। ओके बच्चों, समझ में आ गया। तो अगला वीडियो आते हैं हम लोग, आ जाते हैं D का मतलब क्या होता है 500। ये हो गया 500। उसके बाद देखो 10 20 30 कितना हो गया 30। और ये IX लग गया, IX मतलब 9 होता है। आ गया बच्चों समझ में, ये 539 बन गया। समझ गए बच्चों। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे पहले समझ जाएंगे तब उसके बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे। चलिए M का मतलब क्या होता है बोलो। M का मतलब वहाँ देखो 1000। ठीक है 1000 कर दिए। X का मतलब क्या, यहाँ IX तो ये हो गया कोड हो गया, ये 9 हो गया तो X हो गया 10। ये IX का मतलब होता है 9, तो कितना हो जाएगा 1019 हो गया। कितना हो गया 1019। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला बार अब देखेंगे यहाँ क्या है 1000। और ये D का मतलब क्या होता है 500। और L का मतलब कितना होता है 50। और X का मतलब 10 हो गया। और V 10 5 15 कर दो यहाँ से। अब काउंटिंग करेंगे कैसे, देखो 1500 1500 प्लस 1550 10 60 65 1565, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है, बहुत ही आसान है। L के पहले X लग गया है, L मतलब 50 होता है, X पहले लग गया तो इसका मतलब ये 40 है। क्या है, यानी घटाना है, 50 में 10 घटा दिया तो कितना बचेगा 40। और
x से पहले i लग गया, इसका मतलब 10 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा 9, तो क्या हो गया 49 बन गया। यहाँ तक बच्चा समझ में आ गया और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। तो इसके लिए आप जो छाप ले, इसको रोक करके वीडियो रोक के छाप ले। तो हेलो बच्चों, तो आज जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे, इम्पोर्टेंट बात क्या है देखिए कि हम लोग एक्स सी डी एम 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, 3 बार तक कंटिन्यू लिख सकते हैं, मतलब एक्स 30 तक ले सकते हैं, सी 300 तक ले सकते हैं, डी मतलब डी 1 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डी 1 बार। एम 3 बार लिख सकते हैं, एम जो है 3 बार यानी 3000, 1 का मान क्या, एम का मान क्या 1000, 3 बार। यहाँ पे देखिए वी एल डी, ये डी जो है 500, अब बोलेगा डी का मान 500, एल का मान 50, वी का मान होता है 5, ये एक ही बार लिख सकते हैं। अगर बोलेगा कि सर हम 15 को लिखेंगे रोमन में तो कैसे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे वी वी वी, ये गलत हो जाएगा, समझे बच्चा, ये हो जाएगा गलत। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम 100 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, तो डी लिख देंगे, ये हो जाएगा गलत। और कोई बोलेगा हम 150 कैसे लिखेंगे सर, तो एल 3 बार लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये रिपीट। ये कुछ बातें याद रखना पड़ेगा कि एक्स सी एम ये 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, और जो है और वी एल डी ये 1 बार हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो कुछ दूसरा हम लोग पढ़ाते हैं। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं रोमन नंबर में। रोमन नंबर में क्या है देखो, बार का जो मतलब होता है 1000, वहाँ एम का भी मतलब 1000 होता है, लेकिन बार का मतलब भी 1000 होता है। जैसे हम लोग 8000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे, 3000 कैसे लिखेंगे, तो एम तो 3000 3 बार एम लिख देंगे, लेकिन 4000 कैसे लिखना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5000, मान लो 5000 हमको कैसे लिखेंगे, 5 बार एम नहीं लिख सकते हैं, तो 5 ये वी 5, इसका मान क्या बोले तो 1000, क्या है 1000 है, तो यानी 30, यानी ये 5000 हो गया। ठीक, अब यहाँ तो ये क्या है 2000 तो 2 को एम लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पे 2 एम लिखेंगे तो 2000 हो गया, और नहीं तो क्या बात है इसका मान भी 2000 है, क्या है यहाँ पे भी। अब हम लोग एम चाहे तो डबल एम लिख सकते हैं, चाहे दो के पे पार लगाते तो कितना हो गया 2000। ठीक है, यहाँ तो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब 100 हो गया, तो 100 हो गया ये सी, और इसका मान क्या होता है 1000। 1000 में कितना जीरो होता है 3 जीरो, यहाँ से आप कर दो क्या हो गया 1 लाख हो गया। और एल का मान क्या होता है, एल का मान 50, और इसके ऊपर में बार लग जाने का मतलब 1000 और ऐड हो जाएगा, यानी 50,000। ठीक है बच्चों, और डी का मतलब क्या हो जाता है 500, और 1000 का साइन लगा हुआ बार, तो 3 जीरो और लगा देंगे, तो क्या बन गया 5 लाख बन गया, ये 5 लाख। समझ गए बच्चों। यहाँ पे देखो एम है, एम का मतलब क्या होता है 1000 तो हो गया, ये जो बार लगा हुआ ये भी 1000 है, इसका मतलब 3 जीरो और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 जीरो एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया एम कितना हो गया, देखो ये एम 1000 है और 3 जीरो और ऐड हो गया। तो देखो बच्चों एम जो है, एम का मतलब देखो एम तो हम 1000 कर दिए, अब यहाँ 2 डंटा लगा, यानी यहाँ 1000 फिर 1000 और मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 मल्टीप्लाई 1000, ये देखो 1000 इसका एम का लिख देते हैं, फिर 1000 इसका 3 जीरो लिख देते हैं, फिर 1000 इसका 3 जीरो। तो यहाँ देखिए ये कितना बड़ा बन गया, ये रोमन नंबर का बार का वैल्यू है। जैसे हम लोग अब बताते हैं अभी आपको 9000, मान लो सपोज दैट 9007, ये हमको कैसे रोमन में लिखना है, रोमन में कैसे लिखते हैं, तो हमको 9000 पता नहीं है, 9000 को IX में लगा देंगे, क्या 9000 हो गया। अब ये 700 हम जानते हैं ना, DCC 700 हो गया, 8SC 89 है, ये 80 कैसे लिखेंगे LXXX, 9 कैसे लिखेंगे IX, ये हो गया मेरा, ये नंबर हो गया मेरा रोमन नंबर का। समझ में आ गया। और कुछ बोलेगा कि हमको ये ऐसे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, सपोज दैट MC हो गया XB,
तो ये कुछ बच्चे ऐसे नंबर देगा। ये हो गया एक, कितना हो गया ये, पहले करते हैं 100 और एक 3 जीरो और बैठा देंगे तो ये हो गया प्लस, इसका क्या करना है 10 और इसका क्या करना है प्लस 6, सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, देखो 6 1 16, यहाँ तक ख़त्म हो गया, 2 डिजिट ख़त्म हो गया, 3 जीरो बच जाएगा और ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ से आप उतार सकते हैं। फिर बच्चों तो आज का जो होमवर्क रहा, देखो कुछ बेसिक है, कुछ आसान है, कुछ भारी है, तो इसको अब बना लेना है। देखिएगा वीडियो को बार बार देखिएगा और पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी देख लीजिए, दोनों मिला के आप HW बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप HW अच्छा से बनाएंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे।